बॉटम, ठीक है, उसका स्लैंट, उसका स्कोप, उसका बेस लाइन की साइज, उसका प्रेशर, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो पार्ट बाय पार्ट स्टडी किया जाता है। फिर इसका जब हम होल बनाते हैं, उससे मिलके जो बनता है पार्ट बाय पार्ट, उसकी कहानी पता करते हैं। जो होल पूरा उसका हम सजाते हैं, तो हमको पता चलता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है। अगेन मैंने थोड़ा सा बताया था कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वो चीज होती है जो बाहर का एक लेयर होता है, जो हम कहीं ना कहीं दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत पॉलिश्ड होता है, जो कहीं ना कहीं शायद हम मास्किंग जिसे कहते हैं, ठीक है ना। पर्सनैलिटी हम हर वक्त, हर कोई ये चाहता है कि उस पर्सनैलिटी तरह का ना इंप्रेशन होता है, तो हर कोई ये चाहता है कि पर्सनैलिटी अच्छा, कोई भी जनरली कोई भी नहीं चाहेगा पर्सनैलिटी बहुत खराब हो। कुछ लोग चाहेंगे, कौन लोग चाहेंगे, जिन लोग अंडरवर्ल्ड है, लेकिन उनका वही पर्सनैलिटी है, वो उसी को दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो कितने बुरे हैं नहीं है वो बात की बात है, वो उससे बहुत ज्यादा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और कैरेक्टर क्या होता है, जो हमारा कोर होता है, जो हमारी इनर इंजीनियरिंग होती है, वो हमारा कैरेक्टर होता है। तो दोनों की ही, है ना, क्योंकि हमारा 70-80% जो होता है वो कैरेक्टर होता है, और 20% जो होता है वो पर्सनैलिटी होता है ना। तो बेसिकली हमको क्राइसिस में या मेजर लेना वो कैरेक्टर चलाते हैं, इसलिए कहते हैं ना, पैसा गया तो कुछ गया, हेल्थ गया नहीं, पैसा गया तो थोड़ा गया, हेल्थ गया तो कुछ गया, कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। ये कैरेक्टर अगर खत्म हो गया ना, तो आप कभी भी शायद कम बैक ना कर पाओ, ठीक है ना। मतलब कहावत है, तो ये कहावत है, जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें ना बहुत रिलेटेड है ना, ऐसे ही कोई नहीं बनी, ठीक है। तो वही है कि हम पूरे पेज को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में, उसकी हम पार्ट बाई पार्ट स्टडी करते हैं। उस पार्ट, पूरे पार्ट को जब पूरा हम असेंबल करते हैं, तो हमको पूरा उसका कहानी निकल के सामने आता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है ना, कहाँ पे इसका स्ट्रेंथ है, कहाँ पे इसका वीकनेस है, ठीक है ना, क्या इसका, क्या ये बोलना चाह रहा है अभी, क्या इसकी डिमांड है अभी, ठीक है ना, ये किधर, बेसिकली ये कैसा है इसका, मतलब इसका मेन पर्सनालिटी, कोर पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा कंफ्लिक्ट कहाँ आता है, कि हम मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो कुछ देख के करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसने वो किया, उसको सक्सेस मिली, मुझे भी मिल जाएगी। या कई बार ऐसा होता है, परिवार में एक बच्चा, तीन चार बच्चे हैं, जो बड़े भाई ने किया या जो पहले जो सक्सेस मिली, वही सबको करना पड़ता है, प्रेशर दिया जाता है। दो दोस्तों में कोई अगर पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में है, हो सकता है किसी का बिजनेस इंक्लिनेशन हो, किसी का हो सकता है साइंटिफिक इंक्लिनेशन हो, किसी का हो सकता है मार्केटिंग इंक्लिनेशन हो, सबकी इंक्लिनेशन अलग हो सकती है ना। लेकिन क्या होता है, कई बहुत बार ऐसा है कि हम कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं, और जब कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी सक्सेस रेट बहुत कम हो जाती है। हम मेहनत डबल कर रहे होते हैं, हमको रिजल्ट बड़ा कम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरा था क्वेश्चन। आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना। तो हम लोग कोई इतना तो आजकल लिखते नहीं है सर, वी नॉर्मली हैव टू टाइप। तो मतलब इसी इसी जैसे, इसी इसीलिए इससे ट्रबल शुरू हो गए आजकल। हाँ लास्ट लास्ट 20 साल में जितने साइकोलॉजिकल पेशेंट आए हैं ना, राइट सर। लास्ट 5,000 साल में नहीं आए। लास्ट 5,000 साल में नहीं आए कि लास्ट 5,000, जब आदि मानव थे वो लिखते नहीं थे, लेकिन वो नेचर के करीब थे, ठीक है ना। हम ना नेचर के करीब है ना अपने करीब है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो कोई एक चीज को पकड़ो, अपन नेचर के करीब तो जा नहीं सकते, कम से कम अपने करीब तो आओ। हाँ मैं सर। सबसे पहले सबको यही बोलता हूँ, मैं और कोई भी क्लास करा। लैंग्वेजेस भी हाँ, यूज कोई करता नहीं है सर। बिल्कुल। आप अपने लिए नहीं कर सकते हो तो बच्चों के लिए करो, कम से कम आने वाले टाइम में। अभी जो बच्चों की राइटिंग दिख रही है ना, वो कैटास्ट्रोफिक है, मतलब वो आने वाले टाइम में विस्फोट होने वाला है। उनकी राइटिंग इतना ज्यादा क्राइसिस दिख रहा है, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, इतना ज्यादा उनको शॉर्टकमिंग्स फील हो रही है, पेरेंटिंग की कमी फील हो रही है, कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो पा रहा है ना। आने वाले टाइम में अभी 5 साल में आ जाएगा। मेरे मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे जो ग्राफोलॉजिस्ट है ना, वो स्कूल वूल में सिलेबस में इसको डालने वाले हैं कि लिखना ही पड़ेगा, और कुछ करो, लिखने का अलग से, लिखने के अलग से वो बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। दैट्स राइट। अदरवाइज बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो ये आने आने देखो,
मैं भी कभी भी कुछ भी पढ़ाता हूँ ना, मैं सबको ये कहता हूँ कि देखो नोट्स बनाओ, इसी बहाने लिखोगे तो आप, राइट है ना, इसी बहाने आप करोगे तो कुछ, है ना, और बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मैं आज भी डेली सुबह उठ के 2 पेज कुछ ना कुछ पैटर्न करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। ठीक है ना, ठीक है सर। और किसी का कुछ? Hello, sir. Amol हाँ here. बोलिए ना, बोलिए। So हाँ वो that बोलिए means, बोलिए। sir, that means as an adult, if we have lost writing practice, तो रोज 2 पेज लिख सकते हैं कुछ भी ऐसा उठा के. आप हाफ पेज से स्टार्ट करो ना, हाफ पेज से स्टार्ट करो, 1 पेज करो, धीरे धीरे जैसे आपको Okay. रिजल्ट मिलता जाएगा ना आप करोगे, है Since ना। the madam said ना कि writing habit has been going, so नहीं नहीं, तो तो उसी कारण तो हमारा हमारा रास्ता भी भटक गया है ना, हाँ मैक्सिमम तो लोग डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। so that's the reason if as an adult if we can start writing daily 1 page at least. Must, it is a must, something must, I always Oh, recommend. Even in other classes also I say, if I taking some numerology or aura scanning classes are also there, say make your notes, at oh, least you will write something, है ना। got it. हम जो ये लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो ये Mhm. हमारा एक प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम लिखना बंद कर चुके हैं, इससे कहीं कुछ करना भी बंद कर चुके हैं, डायरेक्शनलेस भी हो चुके हैं। ठीक है Got ना। it. Got it. हाँ। तो देखो बेसिकली जब भी हम लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपना बिहेवियर पैटर्न साइकोलॉजिकल पैटर्न, हेल्थ, ट्रेड्स, हम जो लिख रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, साथ में ये भी हम डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है। ठीक है, ऑल्दो हमको लगता है कि हम हाथ से लिख रहे होते हैं। ठीक है ना, हमको हर कोई यही कहता है हैंड राइटिंग ही बोली जाती है। ठीक है ना, लेकिन जो लिखता है वो हाथ नहीं लिखता है, वो लिखता है ब्रेन, हमारा ब्रेन लिखता है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ब्रेन है। ब्रेन पूरे यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। शायद ह्यूमन बीइंग यूनिवर्स के दूसरे रहस्यों को शायद तोड़ दे, लेकिन ब्रेन के रहस्य को तोड़ नहीं पा रहा है, अभी भी नहीं समझ पा रहा है। ब्रेन का छोटा पार्ट को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग कि कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब आपको पता है इसमें कितने सेल्स है, हमारे ब्रेन के अंदर इतने सेल्स है जितने की पूरे समुंदर जितने हैं, सारे समुद्र मिला के सेल्स उससे ज्यादा है। सेल्स मतलब साइनेप्सिस, मेमोरी सिस्टम, इतना कॉम्प्लेक्स है। अभी शायद हम 2-4% भी अभी नहीं समझ में आ रहे हैं, हमको बस बहुत मोटा मोटा ग्रे मैटर समझ में आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जब भी हम कुछ भी करते हैं ना, एनी कुछ भी कर रहे होते हैं, हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली लिखना भी एक मूवमेंट है और कुछ नहीं, ये एक मूवमेंट ही है। वो कंट्रोल कहाँ से होता है, ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जितने भी फिजिकल मूवमेंट होते हैं ना, उसके लिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को लेके बाद में रिसर्च कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसको कहा जाता है द मोटर ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, बॉडी शरीर मूव कर रहा है, ये तुमको दिख रहा है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से है, उसका इम्पल्स कहाँ से है, उसका कंट्रोल कहाँ से है, उसको सिग्नल कौन दे रहा है, उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है। आपको पता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई मच्छर काटता है ना, तो हमारा हाथ एकदम चल पड़ता है, सॉरी आवाज तेज होगी, हाथ चल पड़ता है। या फिर जैसे मान लीजिए हम कुछ एकदम से कुछ यहाँ से आ रहा होता है, तो हम एकदम से, ये मूवमेंट कैसे होता है, इसे रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। हम ये सोच के नहीं करते हैं, वो कहाँ से करता है, मेडिकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, चाहे रिफ्लेक्स हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, अलग अलग मैकेनिज्म जुड़ा होता है, वो ऑटोमेटिक काम कर जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो ये हमारा काम करता है, इसको कहा भी जाता है मोटर सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली मोटोरिक मूवमेंट है। ठीक है ना, चाहे वो लिखना भी है, वो एक मोटोरिक मूवमेंट है। ठीक है ना, अगर ब्रेन का हम ऐसे डायग्राम बनाए, तो एक ऐसा पार्ट है जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो फंडामेंटली रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह मूवमेंट के लिए, चाहे ग्रॉस मूवमेंट हो या फाइन मूवमेंट हो।
हमारे जो इमोशनल मूवमेंट होते हैं ना, गुस्सा, तो हम गुस्से में ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो डर लग रहा है, डर में वैसे, ये फाइन मूवमेंट्स ही हैं। जब कोई थियोरेटिकल थिएटर में जाके काम करता है ना, ये जो हमारे मेथड एक्टिंग वगैरह वाले होते हैं, ये बेसिकली ये फाइन मूवमेंट ऑफ जो बॉडी, फेस एंड बॉडी है ना, इसी को सीखते हैं, इसी में मास्टरी हासिल करते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं इनको, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट। कोई अनम्यूट हुआ प्लीज। वैशाली जी आप प्लीज म्यूट हो जाइए प्लीज, थैंक यू। तो बेसिकली जितने भी ये आर्टिस्ट, मतलब ये जो थिएटर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ये बेसिकली ये जो फाइन मोटर मूवमेंट होते हैं ना, इसमें एक्सपर्टाइज पाते हैं, इसी को सिखाया जाता है वहाँ पे। जो बड़े बड़े यूरोपियंस, ये यहाँ से भी हमको पता चलता है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो वो धीरे 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 हमारी हैबिट बन जाती है। तो जितने भी ये इस तरह के कैरेक्टर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, किसी कैरेक्टर को अगर बहुत लंबा समय प्ले करते हैं तो धीरे धीरे वो कैरेक्टर भी उनके अंदर आ जाता है। इसका मतलब जो हमारे अंदर होता है वो हम प्ले करते हैं, और जो बार बार प्ले करते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है। इट इज वाइस वर्सा, ठीक है ना। मतलब हम किसी को अफेक्शन देंगे लंबे समय, तो कहीं ना कहीं बाद में उस अफेक्शन आता ही है। ये एक वाइस वर्सा चलता है, यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फिजिकल मूवमेंट है, बीट हैंड, बीट लेग, बीट टो, और कहीं और, चाहे वो हाथ से लिखे चाहे हम पैर से लिखे, कई लोग मुंह से लिखते हैं, कई लोग के हाथ कटे होते हैं वो लिखते हैं। ये सारे जो है वो मोटर मूवमेंट है, वो कंट्रोल होता है यहाँ। इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं कि जो लोग हाथ से लिखते थे, मान लो एक्सीडेंट में बाई चांस उनका कुछ, मतलब शरीर में कुछ एम्पुलेटेड हो गया, कट गया, तो उन्होंने अगर आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में अगर पैर से लिखना शुरू किया ना, तो 2 साल 1.5 साल 3 साल बाद उनका पैर का जो लिखना है ना, वो हाथ के लिखने के जैसे ही बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में चला जाता है। कारण क्या है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स था ना, उसका पूरा प्रॉपर तौर पे कंट्रोल हो गया। अब वो पूरा प्रॉपर जैसा मैसेज भेजता है वो आगे वैसे डिलीवर होता है। अब ये हाथ हमारा परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि बचपन से इसको सीखते हैं, और ये हाथ हमारा डेवलप हुआ है हजार हजार सालों से। किसी भी और एनिमल का ऐसा नहीं है, ये हमारे पास ही है इस तरह का सिस्टम, ठीक है ना। तो ये इसलिए बहुत परफेक्ट है, तो ये चला जाता है तो दूसरे सिस्टम को डेवलप होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए कोई क्वेश्चन इसमें? यस तो सर। ये जो, हाँ पूछिए ना। सर बच्चे छोटे होते हैं तो दोनों हाँ। हाथ से लिखते हैं, और हम लोग करेक्ट करेक्ट पर्पसली उनको बताते हैं कि राइट हैंड से ही लिखो। करेक्ट करेक्ट। नहीं, अगर दोनों हाथ से कोई लिख रहा है, लिख पा रहा है ना, तो मत रोको। उसका दोनों साइड ऑफ ब्रेन चल रहा है, ठीक है ना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो चल ही रहा है, दोनों साइड ऑफ ब्रेन चल रहा है। अगर कोई, किसी ने नहीं। हाथ उठाया, पूछ, हाँ सर, आपने हाथ मैंने उठाया क्या? उठाया। हाँ सर, हाँ अच्छा सर। हाँ सर बच्चे जब एकदम 2 या 1.5 साल के होते हैं, तब की मैं बात कर हाँ। रही हूँ आपसे, तब वो नहीं तो, दोनों हाथ से लिखते रहते हैं। फिर हम लोग उनको हाँ तो पर्पसली पढ़ाते हैं कि नहीं, राइट हैंड से ही लिखना है। नहीं, देखो ऐसा है कि जनरली आने एक एक कोई ना कोई एक डोमिनेटिंग हैंड होता ही है। वो आने 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 समय में 99 98 99% लोगों का एक डोमिनेटिंग साइड होता है, वो टेक ओवर कर जाता है। जिनका दोनों होता है उसको इंग्लिश में एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, उनको ऐसे रहने देना चाहिए। जैसे अर्जुन थे वो एम्बिडेक्स्ट्रस थे, वो इधर से भी तीर चला सकते थे, वो इधर से भी तीर चला सकते थे परफेक्टली, जिसको एम्बिडेक्स्ट्रस ओके। कहते हैं। वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर कोई है, कोई मना कर रहा है तो उसको रोके, मना मत करो, चलने दो, ठीक है ना। ओके लेकिन सर। मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम लोगों ने कुछ देर के बाद एक जो डोमिनेटिंग साइड है उससे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वेरी गुड। तो सर ये मैं जो कुछ हमारा, हाँ हाँ पूछिए ना, पूछिए ना, पूछिए पूछिए। सर मैं मेरी डोमिनेटिंग हैंड ऐसे तो राइट है, लेकिन मैं हम्म, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकती हूँ। और लेफ्ट हैंड से जो मैं लिखती हूँ ना, तो वो एक मिरर इमेज होती है। यानी कि मैं राइट से लिखना शुरू करती हूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो इट्स द ओके मिरर इमेज ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग विद माय विद माय राइट हैंड। लेकिन ओके। अभी उस हाथ से राइटिंग एकदम डिफरेंट होती है। नाउ द पर्सन इज सेम, द पर्सन इज आई एम। तो जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी जो राइट हैंड से दिखाई दे रही है, इट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम राइटिंग विद माय लेफ्ट हैंड। नहीं, दो चीजें हैं। आप जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल लेफ्ट टू राइट राइटिंग की ही बात कर रहे हैं जो हमारा चलता है, ठीक है ना। पहले